हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत। आज हम उच्चिष्ट निम्निष्ट अर्थात मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ाएंगे, जो यूपी बोर्ड में 5 अंक या 8 अंक निश्चित ही आता है हर बार। अब प्यारे बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा के लिए कुछ शर्त होती हैं। पहला, अनिवार्य प्रतिबंध। अनिवार्य प्रतिबंध क्या होना चाहिए? dy dx बराबर 0। मैक्सिमा एंड मिनिमा अर्थात उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए पहले क्या करेंगे? dy dx बराबर 0। फिर पर्याप्त प्रतिबंध। इसमें क्या होता है? पहला है, मैं दो खोदा d2y dx स्क्वायर। इससे आप एक बिंदु निकालेंगे। मान लीजिए बिंदु x बराबर a है, बराबर मान लीजिए धनात्मक राशि है, तब फलन x बराबर a पर निम्निष्ठ है। दूसरा का इसमें d2y/dx स्क्वायर, x बराबर a पर ऋणात्मक राशि आ रही है, तब फलन x बराबर a पर उच्चिष्ट होगा। तीसरा का क्या होगा? मान लीजिए d2y/dx स्क्वायर न तो धनात्मक राशि और न ऋणात्मक राशि आ जाए, बराबर 0 आ जाए, लेकिन किस बिंदु पर? x बराबर a पर। मान लीजिए 0 आ गया, लेकिन d³ y/dx³ x बराबर a पर डज नॉट इक्वल 0। तब फलन क्या होगा प्यारे बच्चों? x बराबर a पर ना तो उच्चिष्ट होगा, ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ होगा, ना ही निम्निष्ठ होगा। हाँ तो भाई अब इसको हम याद करना पड़ेगा। अब इस पर हम प्रश्न लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होगा, तथा उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान भी ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान भी ज्ञात कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, y बराबर, मान लीजिए y बराबर दे रहा है x³ -2x² प्लस x प्लस 6। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy dx d dx x³ 2d dx x² प्लस d dx x और प्लस d dx dy dx बराबर क्या हो जाएगा? 3x² -4x प्लस 1। आई क्या हो जाएगा? 0। ऐसे अब इसके बाद यहीं पर जो है d2y/dx² का मान भी निकाल लीजिए। तो अब दूसरी बार अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आप लोग इसको लिखेंगे, हम क्या करेंगे? d dx
डी वाई डी एक्स, इधर 3 डी एक्स स्क्वायर और 4 डी एक्स 3 दूनी 6 एक्स, इधर क्या हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर 6x-4। अब एकदम हिंदी लिख ले दे रहे हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए या इस लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, डी वाई डी एक्स बराबर 0। डी वाई डी एक्स बराबर 0 कहें तभी बिंदु प्राप्त होगा। डी वाई डी एक्स क्या है, 3x² - 4x+1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करिए, 3 एकम 3 1 4, तो क्या हो जाएगा 3x² - 3x - x+1, 3x कामन तो x -1 कामन तो x -1। अब क्या करें प्यारे बच्चों, x -1 दोनों जगह कामन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x -1। एक एक पद बराबर 0 करिए, x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1, 3x -1 बराबर 0, 3x बराबर 1 तो x बराबर 1/3। अब इसमें 2 मान आए हैं, अब एक एक मान पर चेक करिए प्यारे बच्चों। पहले ये d2y/dx स्क्वायर x बराबर 1 पर। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, आप लोग गलती कहाँ करते हैं, जो बिंदु ज्ञात करते हैं आप इस पे रख देते हैं, जो कि गलत होगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि यहीं से तो निकला है मान, तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो जो मान प्राप्त होगा डी वाई डी एक्स बराबर 0 रखने पर, वो आप लोग d2y/dx स्क्वायर में रखेंगे तो x बराबर 1। अब क्या आया, d2y/dx स्क्वायर 6x - 4 है, तो x बराबर 1 रखिए, 6 × 1 - 4, 6 - 4 बराबर 2। 2 क्या आया, धनात्मक राशि, धनात्मक राशि। अतः फलन x बराबर 1 पर उच्चिष्ट। अब प्यारे बच्चों, कभी कभार केवल मान पूछ लेता है कि केवल किस बिंदु पर उच्चिष्ट निम्निष्ठ है, लेकिन कभी कभार जो उच्चिष्ट मान या निम्निष्ठ मान पूछता है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें पूछे x के किस मान फलन उच्चिष्ट निम्निष्ठ होगा, तो आप यहीं पर निकाल कर बंद कर देंगे। इसके बाद निम्निष्ठ, यहाँ पे गलती लिखा है, निम्निष्ठ होना चाहिए। तो धनात्मक राशि आएगा तो फलन निम्निष्ठ होगा। अब इसमें निम्निष्ठ मान निकालिए, निम्निष्ठ मान। अब निम्निष्ठ मान के लिए जो शुरू में फलन दिया होगा उसमें रखेंगे, तो इसमें x बराबर 1 रखिए, 1 -2 × 1 के बाद 1 धन 6, 1 - 2 6 1 7, तो 7 1 8 -2 बराबर 6। तो निम्निष्ठ मान 6 आ गया। अब d2y/dx स्क्वायर, अब एक बिंदु और प्राप्त किए हैं 1/3 पर, देखिए इसमें रखिए 6 × 1/3 - 3 दूनी 6, 2 - 4 बराबर -2, ऋणात्मक राशि, ऋणात्मक राशि। अतः फलन x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट। अब उच्चिष्ट मान के लिए इसी में रखेंगे, उच्चिष्ट मान बराबर, उच्चिष्ट मान 1/3 के क्यूब, 2 × 1/3 के वर्ग प्लस 1/3 प्लस 1/27, 2/9, 1/3 धन 6। इसमें 27 लासा ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो हो जाए 1 9 3 27, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो 9 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 27 छक्का 6 7 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, 162।
162 9, 171 1 72, 72 में 6 घटाएंगे तो 166। इसका एग्जाम कैलकुलेशन देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो ए हो गया। अब इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा है y बराबर दे रहा है 4 धन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। अवकलन करने पर तो डी वाई डी एक्स, अब इसको डायरेक्टली 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 0। द्वितीय बार अवकलन करें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y पान डी एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6x और माइनस 2। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, dy बाई dx बराबर 0। तो क्या आया है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर, माइनस से गुणा कर देंगे 3x प्लस 2x माइनस 3 एकम 3, 3 में से एक गए 2, इसका गुणनखंड होगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1 बराबर। इसमें 3x कामन, x प्लस 1 माइनस 1 कामन तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 कामन और 3x माइनस 1 बराबर 0। अब एक एक पद बराबर 0 करिए प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 और 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। अब एक एक मान देखिए d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, पहले x बराबर माइनस d2y अपान डी एक्स स्क्वायर ही आया, तो माइनस 6 गुणे माइनस 1 माइनस 2, तो प्लस 6 माइनस 2 4, धनात्मक राशि। अतः फलन x बराबर माइनस 1 पर निम्नलिखित। अब निम्नलिखित मान निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। निम्नलिखित मान जो शुरू में दिया है फलन उसी पर रखिए। x बराबर माइनस 1, यहाँ तो 4 है, 4 माइनस 1 का वर्ग और माइनस 1 का क्यूब, तो 4 में से 1 गए 3, ये माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा बराबर 3। अब दूसरा पद देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा मान निकाले हैं x बराबर 1/3 आया, 1/3 आया है, तो 6 माइनस 6 गुणे 1/3, तो 3 दूनी 6, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, ऋणात्मक राशि आया, ऋणात्मक राशि। अतः फलन x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट। अब उच्चिष्ट मान निकाल लीजिए। उच्चिष्ट मान बराबर, अब इसमें रखिए 4 धन 1/3, फिर माइनस 3 का वर्ग 1/9 माइनस 1/27, 27 लासा ले लीजिए, 27 चौका 108, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 2 10, इसमें 9 माइनस 3 माइनस 1, तो 108 9 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 119, सॉरी एक जोड़ेंगे 108 117 माइनस 4 और बटे 27 अर्थात 113/27। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह इस कंसेप्ट तथा उस पर आधारित क्वेश्चन समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं।
y बराबर दे रहा है एक्स की बहुत जुड़े y बराबर है एक्स क्यूब -2x² प्लस एक्स प्लस 8। अवकलन करिए dy/dx। 3x² हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 1 प्लस 0। यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका मान वही भी आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, यूपी बोर्ड में आया है। सिद्ध कीजिए फलन x घाते 5 -5x घाते 4 प्लस 5x³ -1 का मान x बराबर 1 पर उच्चिष्ट है। x बराबर 0 पर न उच्चिष्ट है न निम्निष्ठ है। x बराबर 0 पर ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। निम्निष्ठ है। सा लगा नहीं लगा, इसको लगा लेना जल्दी कम। अब प्यारे बच्चों, इसमें दिया है y बराबर x घात 5x घात 4 प्लस 5x³ -1। अवकलन करेंगे dy/dx। 5x घाते 4 4 5 20x³ 5 3 15x² है, इसका 0 हो जाएगा। अब द्वितीय बार अवकलन करिए d2y/dx²। तो हो जाएगा 4 5 20x³। यहाँ क्या हो जाएगा 60x² 15 दूना 30x। अब प्यारे बच्चों, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम आप लोग ये भी गलती करते हैं, जैसे मान दिया है तो मान नहीं निकालेंगे, लेकिन आपको निकालेगा तभी 5 या 8 अंक मिलेगा, भले दिया है मान। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dy/dx बराबर 0 करिए तो क्या आया 5x घाते 4 20x³ 15x² बराबर 0। अब इसमें 5x² कॉमन ले लीजिए। 5x² कॉमन लेंगे तो x², यहाँ 5 चौक 20, यहाँ पर होगा +3। अब 5x² बराबर 0 तो x² बराबर 0 तो x बराबर 0। एक मान दे रहा है, इसका मतलब एक मान आ गया। दूसरा का इसका गुणनखंड करिए x² -4x + 3। तो प्यारे बच्चों 3 एकम 3 1 4। तो इसका गुणनखंड होगा x² -3x -x + 3। इसमें x कॉमन x -3 -1 कॉमन x -3।
x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। एक एक पद बराबर 0 करिए। अब इसमें 3 मान आया, 0 3 1। लेकिन आप जो कह रहा है पहले x बराबर 1 पर देखिए उच्चिष्ट है कि नहीं है। d2i/dx² यहाँ मान है, इसी में रखना है। तो d2i/dx², x बराबर 1 रखिए प्यारे बच्चों। 20 1 के क्यूब गुणे 1 के क्यूब करिए, 60 गुणे 1 का वर्ग, 30 गुणे 1। यहाँ हो जाएगा 20 60 प्लस 30 50 माइनस 60 माइनस 10 बराबर क्या है? ऋणात्मक राशि। ऋणात्मक राशि। अतः फलन x बराबर 1 पर उच्चिष्ट। पहला जो सिद्ध करना है प्यारे बच्चों सिद्ध हो गया। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन x बराबर 1 पर उच्चिष्ट। अभी आपको उच्चिष्ट मान नहीं ज्ञात करना है, केवल सिद्ध करना है उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान मत ज्ञात कीजिए। अगर उच्चिष्ट मान मान ले पूछ रहा है तब तो उसमें रख देते। अब दूसरा का क्या करें? x बराबर 0 पर रखिए। x बराबर इसमें जब 0 रखेंगे, कुल पद 0 है तो क्या हो जाएगा? 0 0 0। अभी लिखाए थे शुरू में पर कि अगर d2i/dx² दिए गए बिंदु पर 0 है तो उसको एक बार और अवकलन करिए। तो इसको एक बार और अवकलन करिए। ddx d2i/dx² अवकलन करिए। 20 3 60x², 60 दूना 120x और प्लस 30। क्यों हो रहा है? x का अवकलन 1 हो जाएगा, 30 गुणे 1 तो हो जाएगा dqy/dx। अब हो जाएगा 60x² माइनस 120x प्लस 30। अब इसमें रखिए मान प्यारे बच्चों, x बराबर 0, x बराबर 0 0 माइनस 0 3 बराबर 30 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः फलन क्या होगा? x बराबर 0 पर ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ। तो यही सिद्ध करना है, x बराबर 0 पर ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ठ। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जो कंसेप्ट बताए उच्च मैग्मा मिनिमा का और उस पर जो आधारित प्रश्न हल कराए आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। और हम रिक्वेस्ट करते हैं प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।